वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पहला प्रैक्टिस सेट देखेंगे जिसमें हम लोग जीके प्लस हिंदी के क्वेश्चन आपके देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, वायुदाब लेखी या बैरोग्राफी का यहाँ क्या बनेंगे द्वारा आविष्कार किया गया था। तो किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? ऑप्शन ए लुसियान बीदी के द्वारा आविष्कार किया गया था। अगला देख लेते हैं, कश्मीर समस्या किन दो देशों के बीच में है? तो ऑप्शन सी भारत पाकिस्तान में। अगला है सी एनिमोन्स, यहाँ क्या भरेंगे प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो कौन सी प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन बी निडेरिया प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। अगला एलिफेंटा की गुफाएं, यहाँ क्या बनेंगे में हैं। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अगला निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन सी कथक जो है वो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। अगला है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट जो है ऑप्शन ए 1919 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे आम जलकुंभी भी कहा जाता है? तो ऑप्शन डी एकॉर्निया। अगला है रुक्मणी देवी अरुंडेल, यहाँ क्या भरेंगे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ऑप्शन बी भरतनाट्यम के साथ जुड़ी हुई हैं। अगला है किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? तो ऑप्शन है प्लूटो। नेक्स्ट है, वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण यहाँ क्या भरेंगे की याद में करवाया था। किसकी याद में करवाया था? ऑप्शन सी मुमताज महल की याद में करवाया था। अगला है प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड्स में किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता था? तो ये जीता था ऑप्शन सी दिलीप कुमार ने जीता था। अगला, इनमें से कौन राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सामरिक नीति दल के सदस्य हैं? तो इसका क्या होगा? ऑप्शन डी केवल दूसरा, मतलब गृह सचिव। अगला है कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है? तो ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं है। अगला है दीपिका कुमारी किससे संबंधित हैं, कौन से खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा तीरंदाजी खेल से संबंधित हैं। अगला अर्थशास्त्र ने लिखा था, अर्थशास्त्र को किसने लिखा था? तो ऑप्शन ए चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था। अगला है क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा मैग्नीशियम होता है, Mg होता है। अगला है निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए मीथेन को मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। अगला है BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन सी चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? तो ऑप्शन ए सांविधिक निकाय आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है वो कौन सा है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर परमवीर चक्र। अगला है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? ऑप्शन सी साहित्य एवं पत्रकारिता। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? तो ऑप्शन बी जुलाई जून।
अगला है संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? तो ऑप्शन डी योजना आयोग के बारे में उपबंध नहीं है। बाकी के 3 में है निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और लोक सेवा आयोग। अगला है महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो ऑप्शन है रथ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही कूट का चयन करना है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। तो पहला है बिरहा भोजपुर, कजरी अवधि, मल्हार ब्रजी, रसिया है कौरवी। अगला है लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? तो ऑप्शन डी बुंदेलखंड क्षेत्र से है। अगला है उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है? तो ऑप्शन बी कानपुर में है। अगला है रामचंद्रिका व रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन बी केशव दास। अगला है भारत सरकार की एक अत्याधुनिक विशिष्ट तकनीकी खुफिया एजेंसी है और उड्डयन और रिमोट सेंसिंग, डाटा संग्रहण और प्रोसेसिंग, साइबर सुरक्षा, क्रिप्टोलॉजी सिस्टम आदि में प्रौद्योगिकी क्षमताओं को विकसित करती है। तो ऑप्शन बी राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर को चुनना है। तो देखिए इसके लिए होगा ऑप्शन सी 2 3 1 4। 2 3 1 4। पहला है इंडियन टेली इंडस्ट्रीज, तो इसका हो जाएगा रायबरेली। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी। कृत्रिम अंग निर्माण निगम, तो इसका हो जाएगा कानपुर। और उर्वरक कारखाना फूलपुर। अगला है वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन बी शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना। अगला है निम्नलिखित का मेल कीजिए। तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर, जिसमें पहला है मोहनजोदड़ो, तो इसमें क्या मिला है? ग्रेट बौद्ध। हड़प्पा फिर आएगा, हड़प्पा स्टेचू ऑफ प्रीस्ट, कालीबंगन, हल के चिन्ह, लोथल, पत्तन। अगला रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन के कारण। अगला किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता? ऑप्शन डी निषेचन। अगला निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं? तो ऑप्शन है थाईलैंड। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो ऑप्शन सी बरगद। अगला निम्नलिखित में से एक अर्थशास्त्र में श्रमिक कहलाता है, वह कौन है? तो ऑप्शन है कोई संगीतज्ञ जो किसी सुविधा निधि के लिए कार्यक्रम में भाग ले रहा हो। बाकी के 3 ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। अगला है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान को। निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो ऑप्शन सी हाइड्रोजन। अब हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें है जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन बी अप्रत्याशित। अगला निमिष शब्द का पर्याय क्या है? निमिष शब्द का पर्याय हो जाएगा ऑप्शन डी क्षण। नेक्स्ट है मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में जो वाच्य है इसमें वाच्य कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी भाववाच्य आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? ऑप्शन डी अपेक्षित। नेक्स्ट है गोधूम शब्द का तद्भव क्या होता है? तद्भव मतलब संस्कृत का शब्द ना हो, तो ऑप्शन ए गेहूँ। अगला है निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है, तो ऑप्शन ए निधन
कपट। अगला है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो ऑप्शन बी, अनुग्रहित को ऑप्शन बी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। अगला है, उपत्यका का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन डी, पर्वतों के पास की भूमि कहलाती है। नेक्स्ट है, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन सी, तालु। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, उपसर्ग जो है वो आगे से निकालते हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, अति उपसर्ग। अगला चौराहा शब्द में समास है, द्विगु समास। नेक्स्ट है, डा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो क्या होता है? तो ऑप्शन ए, नासिक्य। अगला है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो परिमाण बोधक। अगला है, शीश का तत्सम रूप क्या है? शीश का तत्सम रूप हो जाएगा ऑप्शन बी, शीर्ष। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो ऑप्शन सी, 18। अगला है, आँख की किरकिरी होना का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन सी, कष्टदायक होना। अगला है, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है आशु भाषण। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो ऑप्शन डी, मॉरिशस। नेक्स्ट है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है? तो ऑप्शन ए, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप। अगला है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो ऑप्शन डी, अखिलेश। अगला है, 12 बरस लौ कूकर जीवें अरु 13 लौ जिए सियार। यह पंक्ति जो है ये किसकी है? जगनिक, ऑप्शन डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? तो मानक भाषा, ऑप्शन डी। सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो ऑप्शन सी, ब्रज भाषा की रचना है। अगला है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? तो ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी, परमाल रासो। अगला है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो देखिए, पहला है, सीता भोजन बना रही है, इसमें आपके सकर्मक क्रिया है। टैगोर ने गीतांजलि लिखी, इसमें भी है। लेकिन श्याम रोता है, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। अगला, निम्न में से क्रिया विशेषण है? तो ऑप्शन है, वह धीरे से बोलता है। अगला, किस विकल्प में सूत और सुत शब्द का सही अर्थ है? तो ऑप्शन सी, सूत माने धागा और सुत हो जाएगा पुत्र। अगला है, किस विकल्प में कृतज्ञ कृतघ्न शब्द का सही अर्थ भेद है? ऑप्शन बी, कृतज्ञ होता है उपकार मानने वाला और कृतघ्न होता है उपकार ना मानने वाला। अगला, निशिदिन बरसत नयन हमारे पंक्ति में रस कौन सा है? तो ऑप्शन है, वियोग श्रृंगार। छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन है, 2। चरण कमल बंदो हरिराय में अलंकार कौन सा है? रूपक अलंकार। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।